अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हमारे अमेज़न प्राइवेट लेबल की तीसरी क्लास है जिसमें हम देखते हैं कि आप कम से कम टाइम में विनिंग प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका कंपटीशन कम हो लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। तो ऐसा प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं हीलियम 10 को यूज़ करते हुए। मैं उसमें कुछ फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ जिससे मुझे थोड़े से टाइम में विनिंग प्रोडक्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जब फाइवर पे कोई ऑर्डर आते हैं या तो क्योंकि उन क्लाइंट्स के जो होते हैं क्राइटेरियाज़ वो डिफरेंट होते हैं। तो उनका जो बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि कंपटीशन कम हो लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। ये तकरीबन हर क्लाइंट की एक ख्वाहिश होती है, वो ये चीज़ तो लाज़मी कहता ही कहता है। तो फिर हमने ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग हो और उनका कंपटीशन कम हो। तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट कम से कम टाइम में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन हो रही है। आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ टूल्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ फर्स्ट पे आपको ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कीवर्ड पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपनी मार्केट चूज़ कर लेनी है, कौन सी मार्केट में आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। हम यूएस में देखने लगे हैं तो यूएस में हम क्राइटेरिया सेट करके देखते हैं। सर्च वॉल्यूम में आप कुछ भी नहीं फ़िल्टर लगाएंगे, मंथली रेवेन्यू में कुछ नहीं लगाएंगे, प्राइस का फ़िल्टर आप लगाएंगे। आप प्राइस 15 से 50 रख सकते हैं, यहाँ प्राइस आप 20 से 40 रख सकते हैं या 50 भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये रिव्यू काउंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आपने हाई डिमांडिंग और लो कंपटीशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं तो आपने रिव्यू काउंट का फ़िल्टर लाजमी लगाना है। आपने यहाँ पे लिख देना है मैक्सिमम, यहाँ पे मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जिनका एवरेज नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 500 हो मैक्सिमम, यानी कि जितने भी सेलर हों उनके जो एवरेज रिव्यूज़ हैं बन रहे हैं वो 500 से कम होने चाहिए, ठीक है। रिव्यू रेटिंग आप 4 लगा दें। वर्ड काउंट मिनिमम 2, यानी कि ऐसा कीवर्ड हो जिसमें एटलीस्ट 2 वर्ड होने चाहिए। कैटेगरीज़ कैटेगरीज अगर आप देखें तो पेट सप्लाई की बहुत अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी बहुत अच्छी है, आपको इसमें से बेशुमार प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जितना अपना जो फ़िल्टर है उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना टूल को फ्लेक्सिबल रखेंगे उतने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आके सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर देना है, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। अब ये पहला उसने हमें प्रोडक्ट दिखा दिया है जिसका 10 लाख से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, टीचर अप्रिशिएशन गिफ्ट, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सीज़नल या ट्रेंडी प्रोडक्ट होगा, ये सीज़नल प्रोडक्ट है, ये देखो, ठीक है। अब इसका अगर ऑल टाइम देखें तो ये देखें, ये आई थिंक जब स्कूल ओपन होते हैं तो तब ये बच्चे वगैरह लेते हैं, तो इसको आप छोड़ दें। स्लिक शॉर्ट्स, इसका भी आप यहाँ से सर्च वॉल्यूम में देख सकते हैं, ये भी सीजनल या ट्रेंडी है। स्पेस सेविंग कटिंग बोर्ड, ये भी मेन कीवर्ड नहीं है। जिप लॉक बैग ऑर्गेनाइज़र, इसको आप देखें, इसका 1 ईयर का सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको इसके रिव्यू नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 257 इसके रिव्यूज़ हैं, इसकी रेटिंग 4.5 है। आप इसको अमेज़ोन पे पेज पे इसको ओपन करें। स्टारबक्स का ये ब्रांड बहुत बड़ा है, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद आप इस ब्रांड इस जो प्रोग्राम ने ओपन किया था इसको हम वैलिडेट करते हैं बाद में। वाटर बोतल ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, इसको भी अगर आप ओपन कर लें, ये क्या चीज़ है, लेकिन ये डायमेंशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसको आप छोड़ दें। आपने बल्कि डायमेंशनल प्रोडक्ट में नहीं जाना। वेडिंग फेवर्स, ग्रूम गिफ्ट, पर्स मार्क, स्टारबक्स टम्बलर, नेक्टर कलेक्टर को आप देखें। नेक्टर कलेक्टर भी आई थिंक ये ट्रेंड सीजनल प्रोडक्ट होगा। ऑल टाइम भी इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा है, हम इसको भी वैलिडेट करेंगे। ये पेज थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, जैसे लोड होता है फिर हम इसमें एक्सटेंशन रन करके देखते हैं।
आपने हीलियम में आपको ऑप्शन मिलता है एक्सरे का, ठीक है। आपने एक्सरे पे क्लिक करना है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिल्टर में आके आपने हाइड कर देना है, जो कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं टॉप पे शो हो रहे होते हैं पीपीसी चला के, उनको आपने हाइड कर देना है। अब आप इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। इसमें रिव्यू, एवरेज रिव्यू सिर्फ और सिर्फ 334 है, एवरेज प्राइस 27 है, एवरेज रेवेन्यू $26,000 है, यानी कि एवरेज जो कोई भी सेलर इस प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो 26,000 तक रेवेन्यू बना रहा है। जो सच वाली में वो 45,000 है। आप इसमें जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा है कि आप इसकी ब्रांड देखेंगे कि ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। इसमें प्राइस आप देखेंगे कि आपकी रेंज में प्राइस है नहीं है, तो उसकी सेल्स देखें, उसका रेवेन्यू देखें, डोमिनेंसी तो नहीं है। उसके बाद आपने इसकी रेटिंग चेक करनी है और रिव्यूज़ चेक करने हैं। अब आप इसके रिव्यूज़ देखें, ठीक है। पहला जो सेलर है उसके अराउंड 1000 है, दूसरे के 10 हैं, फिर 200, फिर 44, फिर 230। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारे जो टॉप 15 सेलर हैं उनमें से 10 से 12 सेलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ इवन 200 से भी कम है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही लो है, ठीक है। हम अगर ऐसे प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें ज़्यादा किसी बड़े ब्रांड या बड़े सेलर के साथ compete नहीं करना पड़ेगा। हमारे अगर प्रोडक्ट पे थोड़े से भी रिव्यूज़ होंगे, हम अच्छी क्वालिटी अच्छी ऑफ़र के साथ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी जल्द से जल्द रैंक हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का वेट चेक कर लेना है। जैसे कि इसमें जो हैवी प्रोडक्ट जो हैं, ज़्यादा वेट वाले प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं और कम वेट वाले प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं। ये जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, ब्रांड कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, तब हम फाइनल करते हैं कि हमने कौन सी वेरिएशन में जाना है, कुछ तरह का प्रोडक्ट हमने सेल आउट करना है। तो इस तरह से आप कम से कम टाइम में विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट सभी सेलर को रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें कि लास्ट के अगर आप 10 से 12 सेलर छोड़ दें टॉप 60 में से, तो बाकी के जो सेलर हैं अराउंड 40-50 सेलर जो हैं वो 5000 से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पहले पेज से। क्या ये एक अच्छी चीज़ है? उनकी प्राइसेस भी 20 से 50 के राउंड बाउंड है, उसके दरमियान है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करने होते हैं। दूसरा हमने एक और प्रोडक्ट देखा था, नेक्टर कलेक्टर। जब आप फाइवर आप पर काम करते हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यही होती है कि कंपटीशन कम से कम हो, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बना रहे हो लेकिन कंपटीशन बिल्कुल ना हो। तो इस तरह से आप जल्द से जल्द ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक ये प्रोडक्ट जो है पेज ओपन होता है, हम तब तक कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये आई थिंक सीजनल प्रोडक्ट होगा गर्मियों के लिए, ये सीजनल प्रोडक्ट है। आप पेज 2 पे जाएं। शॉर्ट गन बियर गन, ये भी ऑलमोस्ट सीजनल होगा, सीजनल है। स्टारबक कप रेसिपी बॉक्स, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को आप देखें। अब ये देखें, इसका जो सर्च वॉल्यूम 1 ईयर का है वो 10,000 से ज़्यादा ही रहा है। अगर आप इसका ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम में इसका जो है 20,000 और इसका जो अभी सिर्फ 13 पे आया हुआ है। बाकी ऑल टाइम ये इसका जो सेल है सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहा है 20 से। आप इसको भी ओपन करें, इसको भी वैलिडेट करते हैं हम। अब इसके जो एवरेज रिव्यूज़ हैं नेक्टर कोलैक्टेड के सिर्फ 119 हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो तकरीबन $20 की रेंज तक सेल हो रहे हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 20 की है या 20 से कम है। हमने जो स्पॉन्सर्ड है उसको डिलीट कर दिया और अब हम देखते हैं। इसमें अगर आप वेट देखें तो वेट इसका ग्राम्स में है, ठीक है। 500 ग्राम से भी कम वेट है,
ये बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है। रेवेन्यू इसका 11,000, 24,000। अगर आप रेवेन्यू को आप सॉर्ट करें हाई से लो, तो ये देखें आप। अब इसमें ये वाला प्रोडक्ट है, ये रिफर टॉर्च, ये तो प्रोडक्ट ही और है ना। आप इस तरह के जो इरेलीवेंट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, आपके कीवर्ड पे रैंक होते हैं कुछ, आपने उनको डिलीट कर देना है, क्योंकि जो इरेलीवेंट होते हैं आपने उनको डिलीट कर देना है। तो ये भी एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है जिसकी जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, ठीक है। उसके बाद एक और हमने देखा था रेसिपी बॉक्स। रेसिपी बॉक्स है, ये कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो होते हैं यूएस के लोग, वो उसमें कुछ रेसिपीज़ लिख के इन बॉक्सेस में रख लेते हैं अपने पास। इसको हम देखते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके जो एवरेज रिव्यू हैं वो सिर्फ 364 हैं, ठीक है। आप इसमें फ़िल्टर लगाएं। अब आप देखेंगे टॉप 20 में आपके पास ऐसे सेलर हैं, कुछ 7 सेलर ऐसे हैं जो रेवेन्यू बना रहे हो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टॉप 15 में से तकरीबन 10 सेलर हमारे पास ऐसे आ गए हैं जिनके जो रेवेन्यू बना रहे हैं ज़्यादा, तो यानी कि 5,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू बना रहे हैं। प्राइस रेंज भी इनकी ठीक है, सेल्स इनकी गुड है। उसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी आप देखें तो इसमें एक ब्रांड बार बार रिपीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि हर ब्रांड सिंगल टाइम ही है, ज़्यादा एक से ज़्यादा बार नहीं है। उसके बाद आपने इसके रिव्यू काउंट देखें। रिव्यू काउंट सिर्फ इस बंदे के 2300 हैं, बाकी सेलर के मोस्टली 100 से भी कम रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन होता है, लो कंपटीशन, यानी कि रिव्यूज़ कम से कम और वो सेल ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। अब अगर देखें तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ये देखें ये जो बंदा है इसके जो 4 रिव्यूज़ हैं और ये 269 सेल्स ले रहा है मंथली, ठीक है। अब ये बंदा जो है इसके 36 रिव्यू हैं, 108 सेल्स ले रहा है। इसके 30 रिव्यूज़ हैं और ये 305 मंथली सेल्स ले रहा है। 305 मंथली सेल का मतलब ये है कि अगर इसको एक प्रोडक्ट सेल करके पर यूनिट $2 का प्रॉफिट भी आता है तो ये महीने के तकरीबन 600 साढ़े $600 प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन प्राइवेट लेवल में ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि आप चाइना से सोर्स करते हैं, अपने मार्जिन आप उस हिसाब से रखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें, इसके मेन पेज पे जाएं, ये सेल कर रहा है 23 का। इस प्रोडक्ट को हम अलीबाबा भी देख लेते हैं कि अलीबाबा में हमें ये कितने का मिल जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये 5 से 8 डॉलर की रेंज में मिल रहा है, ये आपको 2 से 4 की रेंज में मिल रहा है, ये 3 से 5 की रेंज में मिल रहा है, ये 1 से तकरीबन $2 की रेंज तक मिल रहा है, ये $3 की रेंज तक है, ये 3.5 की रेंज तक है। तो अगर हम एस्टिमेट ले लें कि अगर हम इस प्रोडक्ट को $4 में या $5 में मैक्सिमम रख लेते हैं कि $5 में हम इसको सोर्स कर लिया, अपनी शिपिंग डीडीपी शिपिंग के साथ हमने इसको सोर्स कर लिया, यानी कि आप देख लें कि आपको $3 का आपने ये प्रोडक्ट ले लिया, अपनी कस्टमाइजेशन के साथ $2 आपकी डीडीपी पड़ गई, पर यूनिट आपको 5 का पड़ गया। अब आपको इसमें जो पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है वो $9 पर यूनिट प्रॉफिट है अगर आप 23.99 का सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके 280 यूनिट भी मंथली सेल हो रहे हैं और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितने मंथली जनरेट कर रहा है, अराउंड $2200 वो मंथली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इस प्रोडक्ट को सेल आउट करके।
तो इसके रिव्यूज़ अभी ये बिल्कुल न्यू सेलर है, 30 रेटिंग है इसकी सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स और हाई डिमांडिंग लो कंपटीशन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ दूसरे पेज पे हैं और हमने 4 से 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए हैं जिनका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरे प्रोडक्ट को अभी हमने स्टार्ट में देखा भी नहीं है पूरा। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ आपको एक कैटेगरी में करके दिखाया है, लेकिन अभी आप देखेंगे इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, आप मैंने यहाँ पे 500 का ऑप्शन लगाया, लेकिन आप इसमें 1000 तक लगा सकते हैं। 1000 तक भी अगर आप रखेंगे तो आपको लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही लो कंपटीशन वाले चाहते हैं तो आप 500 रख सकते हैं, लेकिन 1000 तक भी अगर आप रखते हैं तो आपको लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट ही मिलेंगे। अगर आप 1000 से ऊपर जाते हैं तो फिर कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है, आपको ज़्यादा कंपटीशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो कैटेगरीज हैं उसमें आप किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको टूल्स होम इम्प्रूव में मिल जाते हैं, स्पोर्ट आउटडोर में आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल जाएंगे, पेट सप्लाई में मिल जाएंगे। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट में भी कुछ मिल जाते हैं, मोस्टली नहीं मिलते, होम एंड किचन में मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बेबी कैटेगरी में मिल जाते हैं। ब्यूटी पर्सनल केयर में आपको नहीं जाना क्योंकि ये थोड़ी सी क्रीमें और इस तरह की प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बाद में इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह अमेज़न मांगता है। आर्ट क्राफ्ट सेविंग में आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें आप अच्छे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। तो कोशिश करें कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए या किसी भी आपको फाइवर अपवर्क पे ऑर्डर आता है तो इस तरह से आप जल्द से जल्द प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और कम से कम टाइम में अच्छा विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें और उस पर आप काम स्टार्ट करें। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस मेथड को यूज़ करते हुए आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही होगी और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और अपने क्लाइंट्स को जल्द से जल्द अपने आउटकम्स देंगे। तो इसे नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ किस तरह से ले सकते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब आपको कोई प्रोडक्ट रिसर्च का ऑर्डर आता है तो आपने उसको डिलीवर किस तरह से करना है। हम इसके मुकम्मल ये भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट को एनालिसिस किस तरह से करना है, हर चीज़ का अलग अलग से मैं बताऊंगा कि आपने ब्रांड डोमिनेंसी किस तरह देखनी है, आपने कंपटीशन किस तरह से देखना है, आपने रिव्यूज़ किस तरह से देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे भी लेक्चर में डिस्कस की हैं, लेकिन मैं एक इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।